बती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 14वां बाब है। उसकी 22वीं आयत मुकद्दसा से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आए गौर से सुने। जी मैं खुद ही तिलावत कर देता हूँ। थैंक यू कमर भाई। बती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 14वें बाब की 22वीं आयत से 27वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में यूं रकम है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डरकर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। हमें याद रखना है कि इंजील के प्रचार के लिए कभी भी हालात साजगार नहीं हुए। हालात ना कभी ठीक थे, ना हैं और ना कभी होंगे। हमारी दुनिया के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। शागिर्दों ने बड़ी कोशिश की, जब इस वाक्य को हम पढ़ते हैं पाक कलाम में से, कि उन्होंने बड़ी कोशिश की होगी कि कश्ती जो है स्मूथ हो जाए, लेकिन जैसे जैसे उनकी कोशिश जारी थी वैसे वैसे हालात ज़्यादा खराब हो रहे थे। इसी तरह आज हमारी दुनिया के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। कश्ती डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। बोले मेरे साथ, हवा मुखालिफ थी। और इस बात को भी हमें याद रखना है कि कई दफ़ा इसलिए भी हमें मुखालिफ हवाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम यूना की तरह रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। आज बहुत सारे लोग इसलिए तूफानों में घिर गए, ये मुश्किलात का सामना है, मुखालफत का सामना है, क्योंकि उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, उनकी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। हमें इसलिए भी तूफानों का सामना करना पड़ रहा है कि हम खुदा की मर्जी से दूर चले गए हैं। और कई दफा हम जिंदगी के जो इत्तफाक होते हैं, हमारी जिंदगी में
इत्तेफाक, हादसे, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको ही हम खुदा की मर्जी समझना शुरू कर देते हैं। जैसे यूना ने याफा की बंदरगाह से उस जहाज को, जो बिल्कुल तैयार था, खुदा ने उसे कहा था नैनवा को जाना है, और यूना तरसीस की तरफ जा रहा है, और जब वो याफा की बंदरगाह पर पहुंचा तो उसे एक बिल्कुल तैयार जहाज मिला, और मुमकिन है कि उसके कानों में चैम गोई हुई हो, विस्परिंग की हो डेविल ने कि यही तेरी मंजिल है, यही वो जहाज है जिसमें तूने सफर करना है। कई दफा हमारी जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक होते हैं, हादसात होते हैं, चीजें फौरन हमारे सामने आ जाती है, उन्हें हम खुदा की मर्जी समझ लेते हैं और इसलिए हम तूफानों में घिर जाते हैं। और याफा से जो नैनवा का सफर था वो 400-500 किलोमीटर था, और वहां से तरसीस का 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर था। आप गौर करें, जब हमारा चुनाव दुरुस्त नहीं होता, हम खुदा की मर्जी से कितने दूर चले जाते हैं। और फिर एक और बात, दुनिया और हुकूमतों के बागियों को पनाह दे सकती है। यूना किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं था। दुनिया और हुकूमतें दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों को सियासी पनाह दे देती हैं, लेकिन आज शाम ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, दुनिया और हुकूमतें खुदा के बागी को पनाह नहीं दे सकती। यूना खुदा का बागी था, वो किसी हुकूमत का बागी नहीं था। आज बेशुमार लोग खुदा की मर्जी से दूर चले गए, मुल्क छोड़ दिए, उन्होंने किसी ऐसे मुल्क का रुख किया जहां पर हो सकता है कि उनको वो जगह महफूज नजर आए। लेकिन याद रखें, दुनिया, हुकूमतें दुनिया के बागियों को पनाह दे सकती हैं, खुदा के बागी को पनाह नहीं दे सकती। इसलिए दाऊद कहता है, तेरी रूह तो बच के मैं कितने जावां, आसमान पर भी तू है, जमीन के हर कोने में हमाजात है, और पाताल में भी तू है, मैं तेरी हजूरी से भागकर कहां जाऊं। और याद रखें, खुदा के वसाइल खुदा के प्लान के अंदर होते हैं। बहुत सारे लोग खुदा के वसाइल खुदा की मर्जी से निकलकर हासिल करना चाहते हैं। आदम जब तक बाग अदन में रहा, वो खुदा के प्लान और खुदा के मंसूबे में था, हर चीज की प्रोविजन थी वहां पर। आज बेशुमार लोग खुदा के मंसूबे से निकलकर खुदा के वसाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई दफा हम ये जानते भी हैं कि हम खुदा की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, ते बाज फिर भी नहीं असी आने, फिर भी तुरे रहने। बलाम को पता था कि वो बनी इस्राइल पर लानत नहीं कर सकता, लेकिन बलाम बाज नहीं आया। वो खुदा को बार बार पूछ रहा है। अच्छा, ये जो बार बार पूछने वाले हैं, पता है आपको ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने पहले से इरादा किया हुआ है कि ए काम मैं करना है। तानू भी कई दफा पादी साहबान पूछते ने लोग आके, भाई साहब शराब के बारे तुहाडा की ख्याल है, पीने चाहिए? उन्होंने दिल च प्लान किया होंदा है कि मैं टलना नहीं, मैं पीनी है। इसलिए वो बार बार आप, क्योंकि खुदा अगर एक बार इनकार करता है तो फिर 1000 बार भी इनकार है। ये वो लोग हैं जो बार बार पूछते हैं। अब कई लोगों की जिंदगी में वो जानते हैं कि ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं उन राहों पर, और इसलिए वो तूफानों में, आंधियों में गिर जाते हैं। इस जगह पर जो पैसेज तिलावत किया गया है, उसमें खास बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है
आपकी जिंदगी में जब हवाएं मुखालिफ होती हैं, आपके टेस्ट खुदा की तरफ से होता है, टेम्पटेशंस इब्लीस की तरफ से होती हैं। खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया और उसके बाद उसका टेस्ट लिया। टीचर बच्चे को पहले सबक पढ़ाती है, फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेती है। टेम्पटेशन में बहकावा भी होता है, वसवसे होते हैं, खौफ होता है, अबतरी होती है, तसब्सुब होता है, उलझाव होता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता, वो शैतान इब्लीस की तरफ से होता है। कई दफा हम ये समझते हैं कि हमारी जो टेम्पटेशन है वो भी खुदा की तरफ से है। याद रखें, टेस्ट खुदा की तरफ से होता है और टेम्पटेशन हम इब्लीस को मौका दे देते हैं, इसलिए वो हमारी जिंदगी में मुश्किलात के तूफान बर्पा करता है। इसलिए कलाम में लिखा, इब्लीस को मौका, ये वो मौका नहीं जो मुंह तो निकलिया हुंदा है, वो मौके भी होंगे है ना आजकल, ये मौका है। अगर आप खुदा को मौका देते हैं तो इब्लीस को मौका हरगिज नहीं मिलेगा। फिर सुने, अगर आप खुदा को मौका देते हैं, इब्लीस को मौका कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम खुदा नू मौका नहीं देंगे तो इब्लीस का तो फिर मौका ही मौका है ना, वो तो दरवाजे पर हाँ दुबका बैठा है वो, और तेरा मुश्ताक है। आपके ईमान का टेस्ट आपको ईमान के नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, न्यू डायमेंशन में आप चले जाते हैं। मुखालिफ हवाएं तीन बड़े काम करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। जब आपकी जिंदगी में मुखालफत होती है, परसिक्यूशन होता है, इज़ार सानी होती है, जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इज़ार सानी बढ़ती जा रही है, उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। लोगों को हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लोगों को वो नाम जो नाम नजात और शिफा देने की कुदरत रखता है उसके साथ प्रॉब्लम है, और वो यीशु नाम है। आप याद रखें, लोग आपको नहीं सता रहे, वो मसीह को सता रहे हैं। साउल का जब इनकाउंटर हुआ और यीशु से उसकी मुलाकात हुई, और मैंने ये पहले भी बात बताई थी कि दुनिया का बड़े से बड़ा दहशतगर्द इस बात को समझ ले कि अगर वो चर्च को, कलीसिया को सताएगा तो वो बराह रास्त यीशु को सताता है, और अगर वो साउल को तब्दील करने की कुदरत रखता है तो वो उनको भी बदल के रख देगा जो चर्च को सता रहे हैं। तीन काम होते हैं जब हवाएं मुखालिफ होती हैं। नंबर एक, आपकी अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है कि तुसी किन्ने पानी चो। पहला पॉइंट नोट कर ले अगर आप लिख रहे हैं तो। वैसे तो लिखना चाहिए हमें ये चीज़ें, क्योंकि सारी बातें मुझे भी याद नहीं रहती, मैं भी लिख कर लाता हूँ। तो कई मैं लिखिया होंदियां ने, खुदा चलन ही नहीं दिंदा, कुछ होर भी चल जाता विच। ऐसे भी होता है ना कि खुदा का पाक रूह आपको कह रहा होता है ये बात कही जाए, ये बात कही जाए, तो इसलिए नोट करना अच्छी बात है। पहली चीज़ मुखालिफ हवाओं में क्या होती है, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है कि मैं कितना के प्रेशर बर्दाश्त कर सकना। नंबर एक। दूसरी बात, नंबर 2, आपको उन लोगों का पता चल जाता है जो आपके इर्द गिर्द हैं। पीपल आर सराउंडिंग यू, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके रुफ़क़ार है, आपकी कलीसिया है, आपका एसोसिएट पास्टर है, आपकी चर्च सेशन है, आपके चर्च लीडर्स हैं, आपकी वर्शिप टीम है, आपकी इंतजामिया के लोग हैं। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, जब चैलेंज आते हैं, हवाएं मुखालिफ होती हैं, उन लोगों का भी पता चल जाता है कि वो आपके साथ कितने मुखलस हैं।
मुखालिफ हवाओं में पहले किस चीज का पता चलता है? अपनी कैपेसिटी का। बोल दीजिए, शाबाश, बोल दीजिए। पिछले वाले जरा बोल दो, मैंने पता चले भी ध्यान ना सुन रहे हैं। अपनी, हाँ। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द के लोगों की कैपेसिटी क्या है। तीसरा, खुदा की जात का एक नया मुकाशफा मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यस, ताली बजानी तो फिर दिल खोल के बजाओ, तेरा फायदा भी है। आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर्स, साइंस, मेडिकल की यह तहकीक है कि हाथों की एक्सरसाइज करने वाला, उसका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है तालियां बजाने से। इसलिए तो दाऊद ने कहा है उम्मतो, हाँ, मैंने ऐसा लगता है भाई कमर नहीं समझ आई गल दी। ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, शाबाश। पहला अपनी कैपेसिटी, दूसरा हमारे इर्द गिर्द लोग हमारे साथ कितने मुखलस हैं, और तीसरा खुदा की जात का मुकाशफा। नंबर 1, आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है? आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है, वो दूसरों को बातों, उनके लिए, उनके बारे में बातें करना, उनको बड़े शेर होते हैं गल्लां करन च, यही कर सकता है। आपको पता है कि मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम, प्रीस्ट फैमिली, कायनों का घराना, होली फैमिली, लेकिन एक दूजे लिए किवें दियां सोचा रखते हैं। अज भी तुम वेखो चर्चा च यही हिसाब है। हम कहते हैं हमारा चर्च सबसे बेस्ट है, तो एक दूजे नू ला ला के गल्लां करना, एक दूजे दियां जड़ां वड्डन तो असीं बाज नहीं आने। अच्छा, उस बंदे लिए पूरा घंटा 10 मिनट पहले दुआ कर लैणगे किसी भी बंदे लिए, खुदावंद तुहानूं बड़ी बरकत दे, खुदावंद ओहदी मदद कर, उन्होंने सरफराज कर। अच्छा, दुआ तो बाद पूरा घंटा ला के चुगलियां भी ओहदियां करते हैं। मेरी गल नहीं समझ आई तुहानूं? अच्छा, पहले ओहदे लिए दुआ करनगे, खुदावंद भाई कमर नूं बड़ी बरकत दे, हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 10 के मिनट दुआ तो बाद अगला पूरा घंटा भाई होरां दियां बुराइयां ते लग जाना वा, किवें दी दुआ असीं करना है। इसलिए अगर खुदा किसी को इस्तेमाल कर रहा है, खुदा उससे काम ले रहा है, आपने उसे जलना नहीं है, उसके लिए दुआ करनी है और शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी थी, खुदा ने उसे चुन लिया, खुदा उससे काम ले रहा है। क्योंकि खुदा प्यार सारी दुनिया से करता है, एतबार सारी दुनिया पे नहीं करता। प्यार सारे खादमां नूं करता है, एतमाद उन्हां ते करता है जिहड़े उहदे एतमाद ते पूरा उतरदे हैं। पहली बात, मुखालिफ हवाएं हमारी अपनी कैपेसिटी बता देती है कि हम किस कैपेसिटी के खादिम हैं। दूसरा, मैंने नोट दिया है कि जो जीतने वाली टीम है वो अक्सर अपनी खामियों को नजरअंदाज करती है। आपको पता है जितना बड़ा खादम होगा उतनी वड्डियां गलतियां करेगा, ये आप देख लीजिएगा। जब कोई छोटा खिदमत है ना, मैं खादम बड़े या छोटा इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई खादम बहुत आला है तो बहुत स्पेशल है, नो नो नो, मैं खिदमत की बात कर रहा हूं। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अंबिया अकबर और अंबिया असगर का जिक्र है, उसी तरह खादम की खिदमत बड़ी या छोटी हो सकती है, खादम छोटे बड़े नहीं हो सकते। मैं खिदमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जितनी बड़ी आपकी मिनिस्ट्री होगी, आप गलतियां भी उतनी बड़ी करेंगे। अगर आपकी मिनिस्ट्री छोटी है, आप गलती भी छोटी करेंगे। और आज शाम मैं ये बात बताना चाहता हूं, जीतने वाली टीम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करती है। आज हमारे जो कामयाब खादिम हैं, जिनको खुदा ने बरकत दे दी, बढ़ा दिया, उनके वसाइल, उनकी टीमें, उनकी मिनिस्ट्रीज, उनके टीवी चैनल, उनके चर्चेज, उनका नेटवर्क, उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस, उनका जितना भी फलाही काम करते हैं, खुदा ने अगर बढ़ा दिया है तो उनको बड़े मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग जीत चुके हैं वो अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। आपको पता है जो टीम जीत जाए तो ट्रॉफी फड़ के की करते होंगे ने, पूरी ग्राउंड का चक्कर लाते हैं।
शाउटिंग करते हैं, नारे मारते हैं। हालांकि उस मैच में हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा गलतियां की हों, जीत के बायस वो अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लॉन्ग इनिंग खेलना चाहते हैं, अगर आप मिनिस्ट्री में लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो फिर याद कर लें, अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों के बारे में मुहतात रहें, खबरदार रहें, आंखें खोल कर रखें। आज ही मैं बात कर रहा था कि लोग आपकी डॉक्ट्राइन से डिसएग्री कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, आपकी इनॉइंटिंग को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आपकी इनॉइंटिंग का ताल्लुक आपके किरदार के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी इनॉइंटिंग आपके करैक्टर के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। चर्च को, लीडर्स को, ईमानदारों को, मुकद्दसीन को, खादमीन को। दूसरी बात, आपके इर्द गिर्द के लोग कितने मुखलस हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग पतरस की तरह वादे करते हैं कि जी असी मरण तक तुहाडे नाल ही आ पादरी साहब, तो फिर जो मुंडे नूं सैमिनरी करा लेंदे आ ना, फिर विचों ही जनाब काम शुरू हो जाता है, फिर नाल टीम बनानी शुरू करते हैं। हुण पास्टर साहब नूं किहड़ी सियासत दे नाल बाहर कढ़ना है। प्लीज़ मैं ये कहता हूं कि जिन नए लोगों को आप तैयार करते हैं, उन्हें नई कलीसियाओं में जाकर काम करने के लिए कहें कि जी आप नई कलीसियाएं बनाएं, ताकि चर्च के अंदर सियासत, झगड़े, पार्टीबाजी, डिवीजन ना हो। आज आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। उसी चर्च में तोड़ मोड़ के उन्होंने कहने जी असी भी नवी कलीसिया बना ली। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके बारे में बड़े खबरदार होने की जरूरत है। मुखलिस लोग, अगर आपके पास मुखलिस लोग हैं तो उनकी कदर भी करें। मैंने पिछले दिनों में ये टीच किया अपने चर्च में कि अगर पास्टर की कलीसिया पास्टर के साथ वफादार है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके लीडर्स, आपका स्टाफ, आपके मेंबर्स, आपकी टीम, आपकी बीवी, आपका शौहर अगर आपको चीट नहीं कर रहा तो फिर आप उनके लिए शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि यह खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे और वफादार लोग बहुत कम हैं। यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके सर्कल में जो लोग हैं उनका वफादार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर पता चलता है कौन आपका मुखलिस साथी है, ऑनेस्ट है। आप देखिए जब मुशर्रफ के पास पैसे थे, हाँ जी, तो कितने दोस्त बन गए उसके। सलेमान भी कहते हैं ना कि जब दौलत बढ़ जाती है तो फिर उन्होंने खाण पीने वाले भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वक्त वक्त की बात है, इसलिए कई बड़े खुश होंगे हो जी मेरे आले दुआले बड़े लोग ने। मुशर्रफ के पास जब तक पैसा था उसके फ्रेंड्स उसके साथ थे। और मैं आजकल अपने नौजवान बेटों और बेटियों को यह टीच कर रहा हूं, यूथ को यह पैगाम दे रहा हूं कि जब तक आप खूबसूरत है, जब तक आप जवान है, गुड लुकिंग है, आपको लोग मैसेज भी करेंगे। जैसे पैसा खत्म हुआ, जैसे जवानी खत्म हुई, जैसे खूबसूरती खत्म हुई, आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए जो तारीफा कर दे उनको बच के रहो, क्योंकि कई तारीफें करते हैं, जाल है ये लोगों का। हमारे नौजवान बेटे बेटियां उन्हें समझ नहीं आ रही, वो गैर कौमों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। पता नहीं मेरे जो केड़ी शायद जी मेरी तारीफा करन दे। और मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं कि खुदा हमें खूबसूरत नहीं पाक देखना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें पाक देखना चाहता है। खुदा का म्यार खूबसूरती नहीं, खुदा का म्यार पाकीज़गी है, खुदा का म्यार ऑनेस्टी है, खुदा का म्यार ईमानदारी है, रासबाजी है। खुदा रासबाजों को देखता है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और तीसरी और आखिरी बात, शागिर्दों ने
जब यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा तो पता है क्या हुआ था? 26 और 27वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। आप पढ़ेंगे जी? चले। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। ये अनोखा यीशु है, ऐसा कोई और नहीं हिस्ट्री में। वो आप हिस्ट्री की और आग देख लें। इसलिए तो लिखा है वो अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शाहजादा है। हालेलुया। शाहजादा, सलामती का शाहजादा। इसके लिए इब्रानी लफ्ज नासा है, जो अमेरिका का वो खलाई, थैंक यू भाई साहब, खलाई स्टेशन है। नासा, NASA, ये इब्रानी लफ्ज है। इसका मतलब इब्तदा है। यीशु सलामती की इब्तदा भी है, यीशु सलामती की इंतहा भी है। जिंदगियों में, घरानों में, दुनिया में, उम्मतों में, मुल्कों में अगर अमन नहीं है, सलामती नहीं है, तो फिर उनको यीशु की ज़रूरत है, क्योंकि वो सलामती की इब्तदा भी है और इंतहा भी है। वो प्रिंस ऑफ पीस है। सलामती की इब्तदा और सलामती की इंतहा। पानी पर चलता हुआ नजर आया, पहले नहीं देखा था उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुखालिफ हवाएं, इन मुखालिफ हवाओं ने शागिर्दों पर यीशु मसीह की पहचान का एक और लेवल जाहिर कर दिया। उन्होंने यीशु को देखा था, यीशु मौजे करता है, बीमार शिफा पाते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, लंगड़े चलते और मुर्दे भी जिंदा होते हैं। लेकिन यह काम उन्होंने पहली बार वेख्या सी कि यीशु मसीह पानियां ते भी चलता है, ना कि वो आप चलता है, वो शागिर्दां नूं भी कहता तुसीं भी चलो। हालेलुया। जो यीशु मसीह को तकते हैं वही पानियों पर चलते हैं। ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से, दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। शागिर्दों पर यीशु की ज़ात का ये नया लेवल था जो जाहिर हुआ कि वो पानियों पर भी चलता है। मुखालिफ हवाएं कौन से 3 काम करती हैं आपकी लाइफ में? आपको अपनी, जी बोल दें, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल जाता है। दूसरा, आपके इर्द गिर्द के लोग कितने मुखलस हैं उसका पता चल जाता है। और तीसरा, खुदावंद की पहचान का मुकाशफा एक और लेवल पर आपको ले जाता है। और वो चाहता है कि चर्च हर रोज़ इन नए मुकाशफात को रिसीव करें। आपको पता है जिन चर्चेस में रेवलेशन प्रीच होता है वहाँ रिवाइवल है। कई जगह सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रीच हो रही है। यीशु मसीह की कलीसिया की जो बुनियाद है वो रेवलेशन पर है, मुकाशफा पर। पतरस पर ये रिवील हो गया था। इसलिए मुखालिफ हवाएं हमारी ज़िंदगी में 3 काम करती हैं। न्यू लेवल ऑफ फेथ, ईमान का एक नया लेवल। और हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है। कई दफ़ा आंधियों तूफानों में हमें खुदा नज़र नहीं आता। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमें संभालता नहीं है। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हमारी फ़िक्र करता है। उसने आदम को बाग़ अदन से निकाला था, उसे छोड़ा नहीं था। वो उसकी फ़िक्र करता रहा। गुड न्यूज़ है आज शाम कि अगर कोई तूफानों में घिर गया है तो वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। उसने आदम को निकाला था, छोड़ा नहीं था। नाफरमानियों के बाइस, रॉन्ग डिसीजंस के बाइस, गलतियों के बाइस हमारी खुदा के साथ
रिफाकत टूट जाती है, रिश्ता नहीं टूटता। रिफाकतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं टूटते। और सब खड़े हो जाएं और गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में कौन से ऐसे तूफान बरपा हुए हैं, कौन सी ऐसी हवाएं चली हैं जो हमें टफ टाइम दे रही हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए हैं। मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के खादमों, मुझे पता है यहाँ पर कसीर तादाद में खादमीन हैं जो शहरे हैदराबाद से हैं, ज़िला जामशोरों से हैं, मीरपुर खास से हैं, और फिर इसी तरह नवाबशाह, सांगड़, टंडो आदम और दीगर ठट्ठा, बदीन, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ एरिया से यहाँ पर आए हैं। मुझे हारमोनियम वाला बंदा चाहिए। यस, उधर ही खड़े खड़े बेटा। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ वक्त आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ। इस मीटिंग का बड़ा मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे को हौसला दें, एक दूसरे की मदद करें। अगरचे हम 27 तारीख की उस बड़ी मीटिंग के लिए जमा हुए हैं ताकि हम उसके बारे में बातचीत करें, लेकिन उससे भी बढ़कर जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों।